डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इसमें है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो हमें कहता है हमने क्या निकालने हैं, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर हम जानते हैं कंटिन्यूस, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 के बाद 5। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर तो हैं, उसमें कंडीशन ये है ऑड कंसेक्यूटिव। इसका मतलब ऑड कंसेक्यूटिव मान लेते हैं, पहला आपके पास आ गया 1, तो दूसरा आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, 9 अप टू सो ऑन। ये हो गए कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो हमें कहता है फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। हाँ, तो दोनों पहली कंडीशन में है, दोनों जो हैं वो 10 से कम हैं, साइड दैट देयर सम। अगर इनका सम हम करें तो वो क्या है, मोर देन 11 से ज़्यादा है। तो हमने किया लेट फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू x। ठीक, तो सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे 1 के बाद 2 हम ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है ऑड, फिर 3 में 2 ऐड कर, इसका मतलब 2 तो सेकंड हमारे पास ऑड इंटीजर हो जाएगा कंसेक्यूटिव x प्लस 2। देयरफॉर कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में क्या कहता है कि दोनों जो हैं इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से कम है। इसका मतलब x इज लेस देन 10 पहला इंटीजर्स, एंड x इज आल्सो x प्लस 2 इज आल्सो लेस देन, ये नीचे लिख लेते, x प्लस 2 इज आल्सो लेस देन 10। ठीक हो गया पहली कंडीशन में कि दोनों जो इंटीजर्स हैं हमारे पास वो किससे कम है, 10 से कम है। तो यहाँ पर होगा 2, हम क्या करते हैं दोनों तरफ यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस 2 माइनस 2 कर लेते हैं, बोथ साइड -2 हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कैंसल, x इज़ लेस देन 10 में से 2 निकल गई 8। यहाँ पर है हमारे पास x की जो वैल्यू है वो लेस देन 10, इसका मतलब 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, फिर ऑड तो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अप टू सो। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो कहता है हमें x इज लेस देन 8 से कम, 8 से कम जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक, तो 7 के बाद 5 होगा, फिर 3 होगा, सो ऑन। देयरफॉर तो इसका मतलब ये जो सेकंड कंडीशन है x इज लेस देन 8, इसका नाम हम फर्स्ट रखेंगे। सेकंड कंडीशन इसमें ये लाई करता है x इज लेस देन 8, इसका मतलब x इज लेस देन 10 से जो कम है वो वैल्यू भी इसमें आती है, एक 9 को छोड़ के बाकी सभी इसमें आती हैं, तो हम ये इसका नाम फर्स्ट रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से कंडीशन सेकंड कंडीशन में कहता है दोनों का सम जो है वो 11 से ज़्यादा है। इसका मतलब x प्लस दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 2। ठीक, दोनों नंबर का सम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 11। अब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, x और x 2x हो जाएगा, प्लस 2 ग्रेटर देन 11,
अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x + 2 - 2 करते हैं, ग्रेटर देन 11 - 2, ये कैंसिल हो गया। 2x इज़ ग्रेटर देन 11 में से 2 निकला 9, x इज़ ग्रेटर देन, बोथ साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9/2। 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 4.5। x इज़ ग्रेटर देन 4.5, इसका नाम हम सेकंड रखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो यहाँ से हमें क्या आता है कि x की जो वैल्यू है, वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन किसे, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, इसका मतलब 4.5, देयरफॉर 4.5, x इज ग्रेटर देन 4.5, ठीक, बट लेस देन फर्स्ट 8। ये कहता है ना हमें पहली कंडीशन में जो यहाँ पर आता है कि x की जो वैल्यू वो 8 से कम है, यही लिखा हमने यहाँ पर, बट यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 4.5 से ग्रेटर, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो इससे बड़े वाली वैल्यू 5 आ जाएगा, 5, तो 5 किससे, 8 से कम है, 5 आ जाएगा। दूसरा 5 के बाद 8 कौन सा है, 7 जो इससे x ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी 8 से कम है, तो ये 2 नंबर आ जाएंगे। देयरफॉर का मतलब फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। चला 5 अगर रखते हैं तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू सेकंड हमारे पास x + 2, तो x की वैल्यू आगे 5 + 2 इक्वल टू 7। अगर हम इसको पेयर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 7 एक पेयर। देयरफॉर अगर इफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर, ये हम रख लेते हैं 7, देन सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू सेकंड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या है, x + 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 + 2 इक्वल टू 9। देखो यहाँ पर पेयर क्या बन गया, जब हमारे पास है x तो दूसरा हमारे पास है 9, ये हमारे 2 पेयर आ गए। अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों का सम जो है वो किससे है, देयर सम इज मोर देन 11 से ज़्यादा ही है, 7 + 5 12 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 11, ये हो जाएगा 9 + 7 16 ग्रेटर देन 11 है।
अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या कहता था, विच आर स्मॉलर देन 10। लेकिन अगर दोनों डिजिट को हम अलग से देखें तो दोनों डिजिट 10 से कम होने चाहिए। जैसे ये 5 भी 10 से कम है, 7 भी 10 से कम है, यहाँ ये 7 भी दोनों कम है। हो यही हमने करना था, यही निकालने थे।